श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। विशेष इसीलिए होने वाला है क्योंकि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। देखिए, यदि इस कार्तिक के महीने में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहे, तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। शमी के पौधे में आपको मात्र ये 3 चीज़ें डाल देना है। आपके घर में सदैव धन संपदा बढ़ती रहेगी। आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, गुरुदेव ने इस उपाय के लिए एक विशेष जानकारी दी है कि यदि घर की कोई भी स्त्री इस उपाय को करती हैं तो उसे इस उपाय का 4 गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करेंगे। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या बहुत अधिक रहती है, आर्थिक संकट बहुत अधिक रहते हैं, तो वह सभी दूर होंगे। या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो लगातार उपाय करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तब भी आपको ये उपाय करने हैं। साथ ही साथ शरीर में अगर किसी भी प्रकार का रोग है तो रोग मुक्ति के लिए भी आज के यह उपाय होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। साथ ही साथ आपके जो जीवन में धन की कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो जीवन में कर्ज हैं वह भी समाप्त होने लगे। जीवन का जो क्लेश है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो विशेषकर कर्ज की समस्या को और धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, यह उपाय आपको विशेषकर शमी के पौधे के वहाँ पर करना है। शमी के पौधे की महिमा आप सभी को पता है। इसकी जो एक पत्ती है वह लगभग 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर मानी गई है। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में सबसे पहला जो कार्य है वह बताया है कि आपको अपने घर पर एक शमी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसके नीचे आपको रोजाना एक घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे महादेव सदैव आपके घर में निवास करते हैं और आपके घर की हमेशा रक्षा करते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, केवल ध्यान रखना है आपको कि केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद फूल ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको लेना है 7 चावल के दाने, यानी कि 7 चावल के दाने आपको लेना है। चावल के दाने आपको पूर्ण अक्षत लेना है, यानी कि कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध लेना है। अब इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ध्यान रखना है आपको गलती से भी तांबे का पात्र नहीं लेना है। इस उपाय के लिए आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस लोटे के अंदर सबसे पहले तो आपने जो गाय माता का कच्चा दूध लिया है उसे आपको इस स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे अच्छी बात गुरुजी ने बताई है कि यदि आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि घर पर शमी का पौधा नहीं है तो मंदिर में या फिर किसी भी स्थान पर शमी का पौधा है वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपके पास जो एक सफ़ेद फूल है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और 7 चावल के दाने हैं उन्हें भी आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको गाय माता के शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इस 1 लोटे जल को और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में शमी का पौधा है वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा में अपना जो मुख है उसे रख करके खड़े हो जाना है और आपके पास जो दीपक है सबसे पहले तो आपको उस दीपक को शमी के पौधे के नीचे प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लोटे के अंदर कच्चा दूध है, चावल है, एक सफ़ेद फूल है, इस लोटे के जल को भी आपको शमी के पौधे के वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय आपको कब करना है गुरुजी ने बताए हैं कि जब भी कार्तिक मास की कोई भी पवित्र तिथि आ जाए, चाहे अष्टमी की तिथि हो, चाहे नवमी की तिथि हो, एकादशी, शिवरात्रि, प्रदोष की तिथि और सबसे बड़ी तिथि आ रही हैं जो कि इस महीने की हैं दिवाली की तिथि। तो इन सभी तिथियों में आपको यह जो उपाय हैं करने से चूकना नहीं है।
यह उपाय आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। सुख शांति और समृद्धि लगातार आपके जीवन में बनी रहेगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी यदि कोई भी विशेष मनोकामना है, यानी कि यदि आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर यदि आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो अटक रहा है और उसे आप परिपूर्ण करना चाहते हैं। आप यदि चाहते हैं कि आपका जो यह कार्य है बनना ही चाहिए, और या फिर आपका कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का केस चल रहा है, या फिर सरकारी कार्यों में आपके कोई भी कार्य आपको बनाने हैं, परिपूर्ण करने हैं, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, यह उपाय भी आपको इस कार्तिक मास की इन विशेष तिथियों में करना है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो बेलपत्र को आप शिवलिंग से उठा करके उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, शुद्ध जल से धो करके। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है, अक्षत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 5 दुर्वा घास। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो आप 5 दुर्वा घास लेंगे वो आपको देसी दुर्वा घास लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय ही शिव मंदिर जाना होगा, यानी कि कार्तिक मास की किसी भी विशेष तिथि पर आपको प्रदोष काल के समय शिव मंदिर जाना है। यानी कि जब भी अष्टमी की तिथि, नवमी, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी तिथि पर आप ये उपाय कर सकते हैं। केवल आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलते हुए आपके पास जो एक अक्षत है, चावल का दाना है, उसे आपको सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोलना है। और इस मनोकामना को बोलते हुए आपको ये जो चावल का दाना है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र और दुर्वा घास बची हुई हैं, गुरुजी ने बताया हो सके तो आपको जो बेलपत्र हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको तीनों पत्तियों पर पीले चंदन की एक एक बिंदी भी लगा लेनी है। इन दोनों का आपको एक साथ पकड़ना है। और शिवलिंग का बहुत ही विशेष स्थान होता है माता पार्वती के हस्त कमल और अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर आपको ये जो दोनों सामग्री हैं, बेलपत्र और दुर्वा घास, इन्हें समर्पित कर देनी है। देखिए, किस प्रकार से आपको समर्पित करनी है। दुर्वा घास और बेलपत्र का जो पीछे का हिस्सा है, यानी कि जो डंडियाँ हैं, वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। यानी कि डंडी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान की ओर रखनी है और जो पत्ती वाला भाग है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि बस इतना सा उपाय करके देख लेना, आपका जो भी कार्य अटक रहा है वह परिपूर्ण होगा। जो भी आपकी अधूरी मनोकामना होगी वह भी परिपूर्ण होगी। तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, तीसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके शरीर में कहीं भी दर्द बना रहता है, चाहे उनकी सिर में हमेशा दर्द रहता है, आँखों में हमेशा दर्द रहता है, या फिर उनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, या फिर उनके हाथ या फिर पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है। यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से में यदि दर्द बना रहता है तो यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और इस तांबे के पात्र के अंदर मात्र आपको थोड़ा सा इत्र डाल लेना है। देखिए, इत्र जो है आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इत्र की आप 2 बूंद, 4 बूंद या फिर आधी बोतल, जितनी भी आप डालना चाहें इत्र की, उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। अब दोस्तों, आपने जो ये इत्र से युक्त जल तैयार किया है, इसे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको केवल शनिवार के दिन ही करना है, क्योंकि शनिवार का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन हम पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के सामने पहुंचकर सबसे पहले तो आपने जो है इत्र वाला जल तैयार किया है, इस इत्र वाले जल को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है।
और जल को समर्पित करते समय आपको लगातार पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। गुरुजी ने बताया कि जब भी हम पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करें तो हमें पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, पीपल के वृक्ष की जड़ में यह जल समर्पित करने के बाद पीपल की वृक्ष की जड़ से आपको थोड़ा सा जल, यानी कि 1 से 2 बूंद जल आपको वहां से उठा लेना है। और यदि आपके स्वयं के शरीर में दर्द बना रहता है तो इस जल को आपको अपने उस शरीर के हिस्से पर लगा लेना है जहाँ पर आपके शरीर में दर्द बना रहता है। और पीपलेश्वर महादेव से आपको उस दर्द को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर घर का कोई भी सदस्य के शरीर में दर्द बना रहता है तो उस व्यक्ति के शरीर में आपको ये जल लगा देना है। उसके शरीर से जो दर्द है वह पीपलेश्वर महादेव की कृपा से समाप्त होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक मास के कुछ चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।